हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। डायरेक्टली असर पड़ेगा उनकी पेंशन पर, उनकी फैमिली पेंशन पर, साथ ही साथ कर्मचारियों की सैलरी पर भी। जो मैं दो बड़ी खबरें उनको देने वाला हूँ। पहली बड़ी खबर जो होने वाली है वो आप सभी की पेंशन्स में बढ़ोतरी से रिलेटेड होने वाली है, प्रोविजनल पेंशन से रिलेटेड होने वाली है, प्रोविजनल ग्रेच्युटी से होने वाली है। साथ ही साथ और भी जो अन अलाउंसेस है उससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त खबर आप सभी को देने वाला हूं। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो नए पे कमीशन के गठन को लेकर के आएगी। अभी अभी जो है राज्यसभा से, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से, यानी राज्यसभा से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक बहुत ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। एक लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आंसर में कई सारी चीज़ें अब क्लियर हो पाई हैं। नेक्स्ट पे कमीशन में आपकी बढ़ोतरी, आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी है उससे रिलेटेड, साथ ही साथ और भी कई चीज़ें जो आपकी पेंशन से रिलेटेड है, वो सभी चीज़ों का मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको बेल आइकन प्रेस करना मस्ट होता है सब्सक्राइब करने के बाद भी, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप लेटेस्ट जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं जैसे वैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुंच पाती हैं। पहली बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रोविज़नल पेंशन पर है, आपकी प्रोविज़नल ग्रेच्युटी है, और इसके अलावा और भी जो आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं रिटायरमेंट के बाद में, उन सभी पर मैं बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है उनको पेंशन का प्रावधान है, साथ ही साथ उनको रिटायरमेंट के बाद में ग्रेच्युटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो बहुत सारे जो पेंशनर्स रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी जो है पेंशन टाइम पर नहीं आ पाती है। बहुत सारे अभी एम्प्लॉइज़, बहुत सारे सॉरी पेंशनर्स अभी मैसेज कर रहे थे कि उनकी इस मंथ की पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो जिसके चलते वो परेशान रहते हैं। कभी वो बैंक के चक्कर काटते हैं, कभी वो अपने ऑफिसेस के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनकी पेंशन आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसी के बाद में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स लिया है और सभी बैंक्स को, सीपीसीसीस को, साथ ही साथ आपके ऑफिसेस के जो सीपीए हैं उन सबको एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी पेंशनर्स हैं, और वैसा मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पेंशनर्स की पेंशन उनके खातों में पहुंचे उसके रिगार्डिंग बहुत इनिशिएटिव्स लेती भी रहती है, और सबका एक टाइम बाउंड फिक्स है कि इस चीज़ के लिए इतना ही टाइम लगेगा और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। जैसे आप रिटायरमेंट होते हैं तो उसके बाद में आपको पीपीओ ऑर्डर जारी किए जाते हैं, उसके बाद में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और आपकी पेंशन आपके स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बीच में जो सपोज़ इस मंथ अगर कोई पेंशनर्स रिटायरमेंट हुआ तो ये सब प्रोसेस करते करते, फिजिकली वेरीफाई करते करते बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे 3 से 4 मंथ, कभी कभी 5 मंथ तक का भी टाइम लग जाता है। तो इसी बीच गवर्नमेंट ने टाइमली बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हों, टाइमली इसमें पेंशन आपके खातों पर पहुंचे, उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसको टाइम बाउंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें टाइम बाउंड हो चुकी हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने इसके बाद में और भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। जैसे आपको जब तक फिजिकली पीपीओ ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो आपके लिए ईपीपीओ ऑर्डर्स जारी किए जाएँ, और इसके अलावा आपको प्रोविज़नल ग्रेच्युटी प्रोवाइड किए जाए और प्रोविज़नल पेंशन आपको प्रोवाइड की जाए। जैसे आप अब जिस मंथ से रिटायरमेंट होते हैं उसी मंथ से आपकी पेंशन आपके खातों में पहुंचे और आपकी जो ग्रेच्युटी है वो भी आपके खातों में पहुंचे। इस सब में क्योंकि फिजिकल वेरीफाई होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके चलते पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनकी पेंशन उनको लेने में। तो इसीलिए आपको प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजन ग्रेच्युटी का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे आपकी सारी चीज़ें आपके खातों में आएंगी और आपको जब रियल जो फिजिकल वेरीफाई होने के बाद में जब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी तो वो उसमें से सारी चीज़ें सेटलमेंट कर दी जाएंगी और आपको प्रोविजनल पेंशन और आपको प्रोविजनल ग्रेच्युटी आपकी तत्काल तुरंत प्रभाव से साथ जारी कर दी जाएगी।
दूसरी बड़ी खबर तक लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के भारत सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और केंद्रीय पेंशन भोगियों के पेंशन में केवल 42% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति आय 111% तक बढ़ गई थी? यदि हाँ, तो इससे रिलेटेड इसमें ब्यौरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्या विगत 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता या महंगाई राहत का मूल वेतन के 50% या उससे अधिक होने पर भावी वेतन संशोधन किया जाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया है, चूँकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर जनवरी 2024 से 50% या उससे अधिक होने का अनुमान है, तो क्या केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग की स्थापना का विचार है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे और इन सब का आंसर दिया है, आप देख सकते हैं आपके इसमें वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक आंसर दिया गया है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन की वास्तविक मूल्य में हुए ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इन दरों में जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% की वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरें औद्योगिक कामगारों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है, के आधार पर आवधिक रूप से प्रत्येक 6 महीने में संशोधित की जाती है। ये सब चीज़ें जैसे कि हम पता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है 8th पे कमीशन, यानी क्या 8वां वेतन आयोग आएगा? क्या सरकार के पास में क्या कोई ऐसा प्रपोजल है जिससे न्यू पे कमीशन के बारे में चर्चा की जाए? तो इसके रिगार्डिंग आंसर आया है कि सरकार के पास में अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी अगर आपका DA और DR 50% क्रॉस करता है, उसके बाद भी जो है सरकार जो DA और DR होगा वो 50% के बाद कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। न्यू पे कमीशन जो कि 8 पे कमीशन होगा, उसके बारे में सरकार के पास में कोई भी प्रपोजल जो है प्रस्तावित नहीं है, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो हो सकता है वो आगे आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग देखने को ना मिले। और उसके अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, उसके अल्टरनेटिव्स पर भी मीडिया में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग कई सारे हो सकते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक पे रिवीजन हो या फिर इसके अलावा जो है कई सारे एक्रोइड फार्मूला है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास में कोई भी प्रस्ताव या बोल सकते हैं प्रपोजल विचाराधीन नहीं है जिससे 8वां वेतन आयोग लाया जा सके और कई सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकें। तो आप क्या सोचते हैं 8वें वेतन आयोग पर? क्या वो आएगा या आएगा तो कब तक नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यस और नो में आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हम बहुत पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ पेंशन पर भी आप बताइएगा कि पेंशन पर आपको टाइमली पेंशन आपकी खातों में आती है या टाइमली पेंशन खातों में नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है।